तो इस क्लास में हम लोग थोड़ी डिजाइनिंग का पार्ट देखते हैं और साथ में मास्टर पेज का यूज क्या है उसको हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए मुझे कोई थीम चाहिए, तो मेरे पास एक थीम है। ये मैंने थीम कॉपी कर लिया। मेक श्योर कि जब भी आप कोई थीम डाउनलोड करते हो, उसे कॉपी करते हो यूज करने के लिए, तो आप उसमें ना एक रिस्पॉन्सिव चेक कर लिया करो, जो कि सीएसएस के अंदर में ना बूटस्ट्रैप की फाइल होती है, जो कि आपके एप्लीकेशन को रिस्पॉन्सिव बनाती है। रिस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है कि आप किसी भी सोर्स पे आप उसको जब कॉल करोगे ना, तो वो उसी रेजोल्यूशन में ओपन होगी। अगर आप उसमें टैब पे किया, तो टैब के रेजोल्यूशन में उसी वो इमेज, वो जो इमेज होगी वो उतना श्रिंक हो जाएगी। अगर आपने पूरे व्हाइट स्क्रीन में खोला, तो उस रेजोल्यूशन पे वो स्ट्रिंग हो जाएगी। आपने मोबाइल पे खोला तो मोबाइल के अकॉर्डिंग भी स्ट्रिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है बूटस्ट्रैप का काम, जो कि आज के टाइम में जितने भी एप्लीकेशन बने होते हैं ना, उसमें होते होते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये सारा का सारा जो फाइल है, जो भी आपने डाउनलोड किया हुआ है, क्योंकि आपके एचटीएमएल की फाइल है, जो कि स्टैटिक वेबसाइट है, अभी फिलहाल स्टैटिक है, इसको हम डायनामिक बनाने जा रहे हैं। क्योंकि इसके साथ क्या है, इसके साथ एक एक पेज है। आपका इंडेक्स का एक पेज है, अबाउट का एक पेज है, तो हम एक सर्वर साइड पेज भी बनाएंगे और साथ में इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। ये मेरा विजुअल स्टूडियो है, इसको हमने यहाँ से ओपन कर लिया। यहाँ पे आप क्रिएट पे जाओ। क्रिएट पे जाने के आपके बाद आपको दो ऑप्शन आपके पास आते हैं, वेबकॉम और एक एम्प्टी। तो यहाँ से आप डॉट नेट फ्रेमवर्क एप्लीकेशन पहले सेलेक्ट कर लो, और एप्लीकेशन का नेम जो भी है आपका, आपने वेब मार्ट के नाम से एक बना रहे हो, क्रिएट पे क्लिक करा। फ्रेमवर्क वगैरह सब सेम रहेगा, वेब फॉर्म सेलेक्ट कर लेना, एम्प्टी मत लेना, और क्रिएट पे क्लिक कर लेना। तो स्टार्टिंग में जो आपके पास में कुछ डेमो पेजेस मिलेंगे आपको, और कुछ फाइल्स मिलेंगे, आप लेके रख सकते हो। आप उसको डिलीट करके चाहते हो खुद का बनाना, तो बना सकते हो। अब यहाँ पे बात हो रही है मास्टर पेज डेवलप करने की, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जो कॉन्टैक्ट अस है उसका एक पेज अलग ना बना के मैं एक ही पेज पे बनाऊँ। इंडेक्स का मैं एक अलग से पेज बना लूंगा। तो हम इसको कैसे डेवलप करेंगे, उसके साथ हम कई सारे पेजेस बना सकते हैं। और ध्यान रखना, जो मास्टर पेज के साथ जो भी आप पेजेस आप बनाओगे, वो अगर आप सपोज कर लो एक शॉपिंग वेबसाइट बना रहे हो, तो मास्टर पेज के थ्रू अगर आप बना रहे हो सपोज कर लो कस्टमर का, तो कस्टमर के अंदर का ही पे पार्ट बनेगा, बाहर का नहीं बनेगा। लाइक कस्टमर लॉगिन आप सोचोगे मास्टर पेज के थ्रू बनाओगे, तो वो एक सही लॉजिक नहीं है, है ना? वो ऑलवेज ही अलग बाहर बनेगा। तो भैया आपके पास में है, इसको हम लोग यहाँ पे फिलहाल नो कर देते हैं, यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। ये मेरे पास कुछ फाइल्स हैं जो कि ऑलरेडी हैं, जैसे कि अबाउट का पेज है, इसे मुझे नहीं चाहिए, मैंने डिलीट कर दिया। मुझे कॉन्टैक्ट वाला पेज भी नहीं चाहिए, मैंने डिलीट कर दिया। और मेरा डिफॉल्ट का पेज है, ये भी मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। और उसके बाद मेरे पास साइट है, साइट को भी मैंने यहाँ से डिलीट करा। और मोबाइल, इसको भी डिलीट कर दिया। यानी कि मास्टर पेज और कंटेंट पेज मैंने दोनों हटा दिए। बाकी जो जरूरी वाले पेजेस हैं, जो जरूरी वाले सारे एप्लीकेशन के फॉर्म्स हैं, रिसोर्सेस हैं, वो हैं यहाँ पे। इनको आपको नहीं हटाना है। इसमें ग्लोबल डॉट ए सिक्स पैक के बारे में मैंने आपको आज सुबह बताया था। इसके अंदर में क्या होता है, एप्लीकेशन स्टार्ट सेशन एंड, ये सारी चीजें होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट फाइल है। ठीक है, अभी आपको फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन स्टार्ट का दिखा रहा है, उसी तरह से एप्लीकेशन स्टार्ट, एप्लीकेशन क्लोज, सेशन स्टार्ट, सेशन एंड की फाइल इसके अंदर में होती है। तो ये सारी इसमें फाइल जितने भी दिख रही है आपको, सब इंपॉर्टेंट है। वेब कॉन्फ़िग फाइल, कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, जो कि एक्सएमएल की फाइल होती है, जो कहते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जो दिख रही है आपको यहाँ पे। ये एक्सएमएल फॉर्मेट में होता है, ये इसका पूरा का पूरा कॉन्फ़िगर इन्फॉर्मेशन होती है, किसकी, एप्लीकेशन की, वेब कॉन्फ़िग की। अब चूंकि हमने वहां से उसको क्या किया था, कॉपी किया था सोर्स फाइल को यहाँ पे आपको अपने एप्लीकेशन के नेम पे जाना है, राइट क्लिक करना है और पेस्ट कर देना है। तो सारी की सारी फाइल जो भी आपकी वहां थी ना, वो एचटीएमएल वाली फाइल विद फोल्डर्स आपके पास यहाँ पे मूव हो जाएगी, मतलब कॉपी पेस्ट हो जाएगी। वो तो वहां पे रहेगी रहेगी जहाँ पे आप रखोगे, और यहाँ पे भी इसमें पेस्ट होगी। अब आपको क्या करना है, सबसे जो पहला पेज है वो तो आपका बनेगा ही बनेगा, नॉर्मल बनेगा। तो सबसे फर्स्ट वाले पेज के लिए मैंने क्या किया, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल वाला पेज ओपन कर लिया, और इसको फ्रेंड रिस्पॉन्सिव बनाना चाह रहा हूँ। क्योंकि इस पेज के साथ, एचटीएमएल पेज के साथ में क्या होता है, एक पेज होता है सिर्फ क्लाइंट साइड पेज, मुझे सर्वर साइड पेज ही बनाना है। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद मुझे इसी फोल्डर में बनाना है, कहीं और नहीं बनाना है। हाँ, इसी फोल्डर के अंदर बनाना है जहां पे मैंने एप्लीकेशन रखी हुई है।
तो यहाँ पे आप प्रोजेक्ट में जाएंगे, ऐड करेंगे न्यू आइटम, और इस आइटम के अंदर में हम लोग यहाँ पे वेब फॉर्म सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका नाम हम रखते हैं यहाँ पे इंडेक्स। अब आप यहाँ पे कहोगे कि सर ऑलरेडी एक इंडेक्स के नाम से पेज है, बट उसका जो filter है वो डॉट एचटीएमएल है, और आपको यहाँ पे जो ले रहे हो वो डायनामिक पेज ले रहे हो, तो ऑटोमेटिकली इसका क्या आएगा, डॉट एएसपीएक्स आ जाएगा। और ये मास्टर पेज नहीं है, ये एक नॉर्मल पेज में ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि एक फ्रंट पेज है जो कि यूजर के सामने दिखेगा, उस वो वाला पेज है, तो ये वाला आपने पेज ऐड कर लिया। अब इस पेज के अंदर पे देखो दो पार्ट है, दो पार्ट में तीन पार्ट। ये जो मेरा पेज है, जो कि सर्वर साइड पेज है, ये तीन थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला वाला जो पार्ट है, उसका जो फर्स्ट लाइन है, ये जो लाइन है, इसको हम कहते हैं पेज डायरेक्टिव। ये नॉर्मल एचटीएमएल पेज में नहीं होता। देखो ये नॉर्मल एचटीएमएल पेज है, आप इस पेज के अंदर में वो फाइंड आउट करोगे ना, जो वो वाला लाइन मैंने आपको शो कराया था, वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ पे डायरेक्ट आपका एचटीएमएल से स्टार्ट। लेकिन जो डायनामिक पेजेस होंगे ना, उसमें आपको एक लाइन आपको मिलेगी जिसको हम कहते हैं पेज डायरेक्टिव, दैट दैट शो द नेम। सर्वर साइड पेज का नाम बताएगा, क्योंकि ये सर्वर साइड कौन सा पेज है, क्योंकि देखो इसमें तो सर्वर साइड पेज है ही नहीं, तो नहीं है। बट इसमें सर्वर साइड पेज है, तो ये सर्वर साइड का पेज का नाम बताएगा। कोड बिहाइंड, what is the code behind this window? What the actual code behind this window? The name of the page is index.aspx.cs। मैंने बताया था ना आपको, हर एक पेज के दो पार्ट होते हैं। सर्वर साइड पेज का नाम एक्सटेंशन में क्या आता है, डॉट सीएस आ जाता है। ये बता रहा है, प्लस ये बता रहा है कि इसके अंदर में कौन सी लैंग्वेज आपने यूज की, प्लस इसमें ये बता रहा है कि आपका इस जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन का नाम क्या है, वेब मार्ट। और वेब मार्ट के अंदर में इंडेक्स को क्या कर रहा है, वो गेट कर रहा है, इंडेक्स क्लास को ले रहा है। जो हमने पेज लिया है उसका नाम इंडेक्स है, तो वेब मार्ट डॉट इंडेक्स। तो ये सारी स्पेसिफिकेशन आपको ये देता है। इसको कहते हैं फर्स्ट लाइन को पेज डायरेक्टिव। अगर आप इस डायरेक्टिव लाइन को डिलीट कर देते हो, इसमें कोई भी एरर होता है, आपका पेज कभी भी एप्लीकेशन आपका रन नहीं करेगा। समझे? इसमें आपको कुछ चेंज करने की जरूरत होती भी नहीं है। उसके बाद जो एचटीएमएल का पेज है स्पेसिफिक, आप उसको डिलीट कर सकते हैं। और डिलीट करने के बाद जो आपके पास में जो एचटीएमएल का थीम था, जो आप चाहते हो इम्पोज करना, उसको आप सेलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद आप वहां पे डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। जैसे ही आप पेस्ट करोगे, ये जो पेज बना, अब ये सर्वर साइड बन जाए। पहले वो एचटीएमएल का एक पार्ट था, अब यहाँ पे इसके दो पार्ट हो गए। एक तो ये वाला जो डिजाइनिंग का पेज है ही, और दूसरा इसका सर्वर साइड पेज होगा। अब मैं इस पे कोई भी कोडिंग कर सकता हूँ। अगर अगर मैं अब इसको रन कराऊंगा, अब देखो इसको अगर मैं खोलूंगा इंडेक्स साइड, तो यहाँ पे इसको दो पार्ट दिख रहे हैं, इंडेक्स डॉट एएसपी.cs और क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड, है ना। अब मैं इस क्लाइंट साइड को अगर मैं यहाँ से रन कराता हूँ, सेट एज स्टार्ट पेज कर लेते हैं, यहीं से रन करा सकते हैं। व्यू इन ब्राउजर, तो ये ब्राउजर में आपका व्यू होगा। और चूंकि ये फर्स्ट टाइम कंपाइल कर रहे हो, तो आपने एक्चुअली इसको मैंने अभी तक कंपाइल नहीं कराया है, तो कंपाइल कराना पड़ता है, एक बार कंपाइल तो कराना पड़ता है, नहीं तो ये आपका EXE फाइल क्रिएट नहीं करता है। क्योंकि अभी आपने फर्स्ट टाइम जब एप्लीकेशन को रन कराया है ना, तो ब्राउजर पे तो वो खोल लेगा, लेकिन उसका EXE फाइल उसका क्रिएट नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ से नॉर्मल कंपाइल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इसको राइट क्लिक करके आप सेट एज स्टार्ट पेज कर दो, सेट एज स्टार्ट पेज, और इसको यहाँ से कंपाइल करोगे तो ये पूरा का पूरा कंपाइल करेगा। कंपाइल मतलब MSIL टू, सॉरी, मैनेज कोड टू MSIL, एंड अगेन MSIL टू मशीन लेवल लैंग्वेज। यहाँ पे दो कंपाइलर हमारे यूज हो रहे हैं ना, इन दोनों कंपाइलर का मतलब जो पूरा कोड है उसको उठा के किसमें कंपाइल करेगा, मशीन लेवल MSIL मैंने इंटरमीडिएट लैंग्वेज में। उसके बाद जिसपे हम क्लिक करेंगे, जो आइटम परफॉर्म करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली वो परफॉर्म करके आगे लेके जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है, ये हो गई। तो ये आपका जो पेज हो गया अभी डायनामिक हो गया। अब हम इस पे एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ऐड टू कार्ट की कोडिंग में सर्वर साइड पे कर सकते हैं, पहले मैं नहीं कर सकता। अब मैं चाहूँ तो ऐड टू कार्ट की कोडिंग है, जैसे मैं ऐड टू कार्ट रखूंगा, अब इस पे क्लिक करूंगा, तो मैं चाहता हूँ कोई सर्वर साइड पे कोई एक्शन फायर हो जाए, तो ये यहाँ पे हो सकता है, पहले वाले में नहीं। गॉट इट? ये मेरा पेज बन गया। अब इसमें मैं चाहता हूँ एक लॉग, अब तो ये तो पेज हो गया यूनिक। अब मुझे से कॉन्टेक्ट अस का पेज बनाना है, FAQ का पेज बनाना है, या फिर सर्विसेज का पेज बनाना है। यानी कि बहुत सारे पेजेस होंगे जो एक साथ एक जैसे होंगे। जैसे कॉन्टेक्ट अस में देखो, ये वाला वो पोर्शन सेम रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का सपोज कर लो, और उसके बाद ये वाला पोर्शन मैं चाहता हूँ सेम रहेगा। तो ये कैसे बनेगा? कई सारे पेजेस मुझे बनाने पड़ेंगे, एक अबाउट का भी वैसे बनाना पड़ेगा, और बहुत सारे ये वॉचेस हैं, ये सब के पेजेस बनाने पड़ेंगे। तो कई सारे पेजेस मुझे बनाने पड़ेंगे, तब वो भी
क्रिएट। तो एक तो मेरे पास ऑप्शन है सीधा कॉपी पेस्ट करो बनाना, दूसरा ऑप्शन है मास्टर पेज। अब मास्टर पेज में मैं एक पेज अब बैंक में डिसाइड कर लेता हूँ कि किसके बिहाफ पे मुझे बनाना है, तो मुझे ये वाला पेज के बिहाफ पे बनाना है, इसका नाम है कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, इसमें मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ले लेता हूँ, और दूसरा मैं यहाँ से यहाँ तक ले लेता हूँ, क्योंकि ये वाला पार्ट हो जाएगा उस पेज के नाम के अकॉर्डिंग। गॉट इट? तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मैं एप्लीकेशन को पहले स्टॉप करता हूँ, स्टॉप करने के बाद जाते हैं प्रोजेक्ट में, और यहाँ पे करते हैं ऐड न्यू आइटम। एग्जिस्टिंग आइटम नहीं, ऐड न्यू आइटम। अब इस न्यू आइटम के अंदर में मैं क्या लेता हूँ, एक मास्टर पेज, वेब फॉर्म विद मास्टर। मास्टर, ये वाला फॉर्म नहीं लेना है आपको, लेना है वेब फॉर्म मास्टर। ठीक है, आपको लेना है वेब फॉर्म मास्टर, ये नहीं लेना है। ये आपको तब लेना होगा जब आपको मास्टर पेज के साथ में web form बनाना है। लेकिन आपको लेना है अभी वेब फॉर्म विद मास्टर। अब यहाँ से इसको ऐड करोगे, ये एक मास्टर पेज आपका ऐड हो गया। ठीक है, ये आपका एक मास्टर पेज ऐड हो गया, और इस मास्टर पेज के अंदर में कई सारी इंफॉर्मेशन आपको जो वहां पे दिख रही है, देखो इसको, ये पेज डायरेक्टरी दिखेगा ही दिखेगा। और ये मास्टर पेज जो मैंने आपको बताया था उसके भी दो पार्ट हो गए, इसमें भी आपको दो पार्ट आपको दिखेंगे, साइट डॉट मास्टर और किस नाम से लिया था, हाँ ये देखो साइट डॉट मास्टर, ये मास्टर का फ्रंट हो गया, और ये हो गया उसका बैकएंड जो सर्वर साइड का पेज। तो पेजेस में भी आ गए। और इसमें अब क्या है, इसको हम कैसे समझें कैसे बनाएं, ये हो गया पेज डायरेक्टिव। यहाँ से एचटीएमएल स्टार्ट हुआ। एचटीएमएल में आपको बता रहा था कि एक जो एचटीएमएल का पेज होता है उसमें तीन पार्ट होते हैं, वो मैंने आपको बताना भूल गया था। पहले तो हो गया पेज डायरेक्टिव, उसके बाद हो गया हेड। ये हो गया हेड, एक हेड सेक्शन हो गया, और एक बॉडी सेक्शन हो गई। ये तीन पार्ट हो गए। एक हेड के अंदर में हम क्या करते हैं, कोई इनिस्टलाइजेशन अगर करना हो तो हेड के अंदर करते हैं, और बॉडी के अंदर हम डिजाइनिंग का काम। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये जो आपका हेड सेक्शन है, यहाँ से ये हेड सेक्शन के अंदर वो सारे हेड वाले एलिमेंट आएंगे जो किसमें है, जो जो कॉन्टेक्ट वाले पेज में जिसको आप ले रहे हो मेन, जिसके थ्रू आपको डेवलप करना है। तो ये कॉन्टेक्ट वाला पेज मैं यहाँ से कॉपी करने जा रहा हूँ, ये वाला आ गया कॉन्टेक्ट वाला। इस कॉन्टेक्ट के अंदर में ये जो दिख रहा है ये क्या है, आपका कमेंटेड है, इसको आप डिलीट कर सकते हो। यहाँ से आपका पेज शुरू हो रहा है, जो कि डॉक टाइप से स्टार्ट हो रहा है, ये हेड सेक्शन है। ये पूरा एचटीएमएल बंद हो गया, ये हेड सेक्शन है। इस हेड के अंदर ये देखो कि आपको क्या क्या चीजें जो है, जो हेड के अंदर में गिवन है, ये सारे टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, देखो यहाँ से पूरे टैग स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ तक। यानी हेड के अंदर जितने भी आपको लिंक फाइल है, ये सारे आप कॉपी करने पड़ेंगे। ये सारे रेफरेंस फाइल है जो कि आपकी एप्लीकेशन को के अंदर में जो डिजाइनिंग एट्रीब्यूट आपको दे रहा है, सीएसएस हो गया, रेफरेंसेस हो गए, बूटस्ट्रैप की देखो बूटस्ट्रैप फाइल हो गई, ये सारी आपको कॉपी करनी होगी। यानी हेड के अंदर में जितने भी ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, आप पूरा आपको वन टाइम में कॉपी कर लो। ठीक है, टाइटल को मैंने छोड़ दिया क्योंकि टाइटल पे सबका अलग अलग होगा, यहाँ मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद साइट मास्टर में जाओ, साइट मास्टर में, और यहाँ पे उसको पेस्ट करो कंटेंट के बाहर, किसके अंदर में, हेड के अंदर। ये देखो हेड है ना, हेड सेक्शन, ये हेड सेक्शन के अंदर मैंने कर दिया, कंटेंट प्लेस होल्डर के नाम से यहाँ पे होगा, उसकी एक आईडी होगी, उसके अंदर आपको नहीं करना, उसके बाहर कर देना है आपको, एज इट इज कर दो। ठीक है, ये सारा का सारा आ गया हेड में। कुछ कभी कभी क्या होता है, कुछ फाइल ऐसे भी होती है जो कि आपकी बाहर भी होती है। जैसे कि आप अगर आप साइट देखोगे, जो इसका एचटीएमएल पेज है, इसको देखो, ये तो हेड में आ गया, लेकिन इसके बाद ये पूरी बॉडी का एरिया है, इस बॉडी में कभी कभी नीचे की साइड में ना, जहाँ पे वो बंद होता है, उसमें भी कई सारी सीएसएस फाइल होती है। जैसे देखो इसमें भी है, ये देख रहे हो जावा स्क्रिप्ट की फाइल लिख रही है, ये यहाँ से इसका ये स्क्रिप्ट स्टार्ट हो गया, फिर इसका स्क्रिप्ट स्टार्ट हो गया, फिर ये हाइपर रेफरेंस हो गया, वो आपका स्पैन का वो जो अ, वो खोल रहा था ना, पॉपअप, पॉपअप का था ये पॉपअप का विंडो है। तो पॉपअप वगैरह तो मुझे इसमें चाहिए नहीं फिलहाल तो। अगर आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हो ना, तो आप इसको एक एक करके टैग करके आप देख पढ़ सकते हो। जैसे यहाँ पे एक डिव हो गया, ये हेडर कार्ड हो गया, हेडर की आईडी हो गई, ये मेन्यू हो गया सारे। ठीक है, ये हो गया आपका हेडर बूट,
ये सब क्लासेस के अंदर में देखो क्लास का नाम दे रखा है। ये हो गया बैनर टॉप, ये बैनर हो गया। ये हो गया मॉडल, मॉडल जो कि वो पॉपअप खुल रहा था, माई मॉडल के नाम से है। और इस मॉडल के अंदर में आपका लॉगिन का होगा, ये रजिस्ट्रेशन का होगा, ऐसे कुछ बना हो। ये एक मॉडल है, ये मॉडल टू है। ये आपका क्या है, अलाइन इंफॉर्मेशन, ये कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर में पूरी की पूरी वेबसाइट होगी। हाँ ये देखो, ये होम टैब वगैरह, कॉन्टेक्ट अस, ये वाला कंटेनर है जो ऊपर दिख रहा था। तो यहाँ तक का जो एरिया है देखा जाए, तो यहाँ तक का जो एरिया आपका है वो कौन सा है, वो वाला एरिया है जो जहां पे कॉन्टेक्ट अस का नाम आ रहा था, ये वाला। देखो, कंटेनर, पहले एक लिंक था, इंडेक्स होम कॉन्टेक्ट, ये कंटेनर हो गया। उसके नीचे जो आ रहा है क्लास बैनर बॉटम, ये बैनर वाला हो गया। ये बैनर हो गया, ये इसके नीचे एक और बैनर हो गया, और इसके नीचे फिर बैनर बॉटम इंफॉर्मेशन, ये ग्रिल हो गया। उसके बाद यहाँ पे कूपन है, उसके बाद ये फूटर है, बंद यहाँ पे। फिर यहाँ से लॉगिन का पेज शुरू हो गया। ये डिव आपको अलग अलग सेपरेट सेपरेट करके आप उसको देख सकते हो कि कौन से डिव किसके लिए यूज में आ रहा है, किसमें हमें क्या काम करना है। ये देखो सेपरेट सेपरेट सारे डिव बने हुए हैं, और जो हमें इंपॉर्टेंट लगेगा हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। फिलहाल हमें क्या चाहिए, मुझे चाहिए हेडर और फूटर, है ना। हेडर और फूटर के लिए मुझे क्या करना है, अब कहाँ पेस्ट करूंगा, पहले तो इसको अंडरस्टैंड कर ले। यहाँ तो मैंने पूरा हेड वाले पार्ट के अंदर में मैंने डाल दिया। अब ये बॉडी में कैसे करूंगा, ये मेरी बॉडी है, यहाँ से बॉडी मेरी स्टार्ट होगी, और इसका बॉडी बहुत अजीब सा है, इसमें तो कई सारी चीजें हैं। हाउ वी मैनेज दिस, तो ये जो पार्ट है, अब इसको यहाँ पे एक और पार्ट है जिसका नाम है कंटेंट प्लेस होल्डर। ये क्या चीज है, ये तो नई चीज दिख गई हम लोग को यहाँ पे। पहले तो एचटीएमएल नजर आता था और सारे एएसपीएक्स के कोड थे, लेकिन यहाँ पे तो एक अजीब सी चीज आ गई जिसका नाम है एएसपी कंटेंट प्लेस होल्डर आईडी इज इक्वल टू दिस रन एट सर्वर। ये क्या चीज है जी, ये वो चीज है जहां पे आपका हर एक, जो कि आपके हर एक व्यू को अलग अलग सेपरेट करके रखेगा। हर एक पेज का जो कंटेंट होगा वो तो अलग होगा ना। जैसे आप सपोज करो कॉन्टेक्ट अस का नाम से पेज बनाया, तो उसका जो कंटेंट होगा उसका कॉन्टेक्ट का डालोगे। मास्टर पेज तो तुम लेआउट डिजाइन कर रहे हो, तो उसका लेके कंटेंट अलग होगा ना। ये एरिया है जहां पे आप उसका कंटेंट अलग अलग रखोगे। यहाँ आपको कुछ नहीं रखना, ये आपको ब्लैंक रखना है। ये कंटेंट एरिया आपको ब्लैंक रखनी है, ध्यान रखना। और इसके नीचे और ऊपर आपको चेंज करना है। जैसे आपने यहाँ पे डिव है, ये पूरा का पूरा डिव किसके अंदर में है, ये कंटेंट के अंदर में है। इसको छोड़ दो। अब मैं आता हूँ फॉर्म के नीचे, ये फॉर्म है इसके नीचे ऊपर, ये फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फॉर्म के यहाँ, यहाँ पे इसका हेडर डालूंगा, यहाँ मैं उसका फूटर डालूंगा। मैं पहले उसका फूटर सेलेक्ट करता हूँ, तो जाते हैं यहाँ पे, देखो ये फूटर एरिया, ये फूटर एरिया है। फूटर स्टार्ट हो रहा है, फूटर बंद हो रहा है। मैंने पूरा का पूरा फूटर यहाँ से कॉपी किया, और फूटर को उठा के ले गया मैं कहाँ पे, साइड मास्टर पे, फिर फूटर में जाके पेस्ट कर दिया। ये फूटर का एलिमेंट मेरा यहाँ पे आ गया। फूटर को वापस मैंने बंद कर दिया। अब आ गई बात किसकी, हेडर की। अब मुझे हेडर लगाना है, और हेडर में मुझे मेन्यूज वगैरह लगाने हैं, और प्लस उसका जो बैनर था वो लगाना है। फिर अब हम आते हैं ऊपर हेडर, हेडर के अंदर। हेडर के अंदर में यहाँ पे ये वाला तो चाहिए चाहिए मुझे हेडर, ये वाला पोर्शन चाहिए होगा, ये भी चाहिए होगा, ये भी चाहिए होगा। कहां तक चाहिए होगा, मुझे चाहिए होगा जहां पे मैंने उसका नाम लिखा था उससे पहले। कंटेंट, ये कॉन्टेक्ट वाला पेज हो गया, ये मुझे नहीं चाहिए, मोटे मॉडल भी नहीं चाहिए, मुझे बैनर चाहिए। अब बैनर में ये वाला पोर्शन देखो कहाँ का है, ये नहीं, ये वाला पोर्शन कौन सा है, ये उसका वो हो गया बैनर, ये तो हो गया मॉडल, ये होगा शायद ये वाला जहां मैंने पेज का नाम देखा था। नहीं, ये तो मेन्यू है ना सारे, ये बैनर हो गया, ये मॉडल हो गया, मॉडल हमें नहीं चाहिए। मॉडल के बाद ये वाला पार्ट आ गया, कंटेंट वाला ये। मतलब देखा जाए तो मुझे मॉडल तक, मॉडल भी अगर मुझे नहीं चाहिए तो मुझे कहाँ तक लेना होगा, यहाँ तक, ये पूरा।
मॉडल मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से पूरा ऊपर तक कहाँ तक लूंगा, यहाँ तक, यानी बॉडी से नीचे तक ये पूरा का पूरा जो मेरा सीएसएस था उसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। और कॉपी करने के बाद मैंने कहाँ पेस्ट कर दिया, जाके मैं गया साइट में और जाके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ये आ गया ऊपर का हेडर का। और एज इट इज इसको आप यहाँ से इसको बंद कर दो। तो ये सब निकलने वाले हैं फिर से। मैं भी आ रहा हूँ सब। तो ये वाला पार्ट आ गया आपका, तो ये आपको यहाँ से क्लोज कर दो। ये टॉप हो गया, ये बैनर। तो ये वाला आपको इसके अंदर कुछ नहीं रखना। इसके अंदर आपको कुछ नहीं रखना, आपने ऊपर डाल दिया, नीचे भी डाल दिया, हो गया काम। अब आप इसको आप पहले सेव कर लो। सेव करने के बाद एग्जाम्पल के तौर पे एक पेज बना के देख लेते हैं कि कैसा आउटपुट आ रहा है, आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। डिजाइन में आपको कुछ नहीं करना। डिजाइन में आपको क्या कर देखना है, डिजाइन में तो आपको कुछ करना ही नहीं, ये पेज रन नहीं करता। मास्टर पेज कैन नॉट बी रन। ठीक है, आपको सिर्फ आपको इस कोडिंग को ही समझना है कि कोडिंग आपकी सही होनी चाहिए। अब इसको रन कराने के लिए मुझे एक पेज डेवलप करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाता हूँ, ऐड करते हैं, अब कंटेंट पेज, ऐड न्यू आइटम पे जाएंगे। ऐड आइटम पे जाने के बाद क्या करेंगे, वेब फॉर्म के अंदर में, वेब फॉर्म विद मास्टर। अब यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, अब मास्टर लेंगे ना, वेब फॉर्म विद, मतलब वेब फॉर्म तो ले रहे हैं लेकिन मास्टर पेज के साथ ले रहे हैं। पहले हम ले रहे थे वेब फॉर्म नॉर्मल, अब ले रहे हैं वेब फॉर्म विद मास्टर पेज। क्यों? क्योंकि मैंने मास्टर पेज बनाया साइट डॉट मास्टर के नाम से। अब मैं पेज किसका नाम लेने जा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कॉन्टेक्ट का पेज बनाना। मैं लिखा कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट डॉट एएसपीएक्स आएगा। ये मास्टर पेज नहीं बना रहा हूँ मैं, ये कंटेंट पेज बना रहा हूँ बिहाफ ऑफ मास्टर पेज। तो जैसे मैं पूछूंगा तो ये पूछेगा कौन से मास्टर पेज से बनाना है, तो मैंने मास्टर पेज का नाम वही सेलेक्ट कर दिया, ऐड पे क्लिक करेंगे। अब देखो इस पेज का कोई एचटीएमएल दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा ना। लेकिन अगर आप इसको रन कराओगे, अगर इस पेज को रन कराओगे तो तुमको पूरा का पूरा वो रिस्पॉन्सिव, वो जो पेज बना था हेडर फुटर, वो तो दिखेगा ही दिखेगा, अगर मेरी सारी चीजें सही होंगी। तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट वर्क पे राइट क्लिक करते हैं और सेट स्टार्ट पेज करके इसको रन करा। आ गया, हमारे मेन्यू सारे आ गए देखो, और हमारे फुटर आ गए। बीच में तो हमने कुछ लिया ही नहीं था, इसलिए वो खाली आ रहा है, वो वाला एरिया खाली आ रहा है। अब मैं बीच वाला एरिया कॉन्टेक्ट अस वाला अगर मैं डालना चाहूँ, तो मैं यहाँ से मैं इसको स्टॉप करूंगा और कॉन्टेक्ट अस वाले पेज पे चले जाते हैं। कॉन्टेक्ट अस वाले पेज में जो मेरा एचटीएमएल वाला पार्ट था, जहाँ पे मेरा कॉन्टेक्ट अस की इंफॉर्मेशन थी, कहाँ है ये वाला है, एक मिनट, ये नहीं है, ये वाला तो मुझे डालना पड़ेगा क्योंकि मुझे पेज का नाम कॉन्टेक्ट अस रखना है, तो ये वाला मैं डाल सकता हूँ इसमें। और ऊपर से ये कूपन है, ये फूटर है, ये वाला, ये मेरा कॉन्टेक्ट अस का इंफॉर्मेशन है, राइट। तो अब क्या करेंगे, इस डिव को, ये जो कॉन्टेक्ट अस वाला डिव है, इसको यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पूरा का पूरा यहाँ से कॉन्टेक्ट अस उठा के यहाँ तक मैंने कॉपी कर लिया। ये पूरा कॉन्टेक्ट वाला मैंने कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद किसमें चले जाएंगे, मास्टर पेज में। मास्टर पेज में जाएंगे तो सब जगह तो वही कॉन्टेक्ट ही कॉन्टेक्ट आ जाएगा। हम जाएंगे उस कंटेंट पेज पे जहां पे मैंने, जिसके लिए मैंने बनाया है, जिसके लिए मैंने बनाया उस पे जाएंगे ना। मैं कॉन्टेक्ट अस की मैंने कॉपी करी है ना, तो कॉन्टेक्ट वाले पेज पे जाएंगे। कॉन्टेक्ट वाला पेज ये है। अब इसमें कहाँ पेस्ट करेंगे, तो ये जो डिव तुम्हें दिख रहा है ना, ये वाला नीचे वाला, ये इसके अंदर, ये बीच में आ जाएंगे इसके, और यहाँ पे उसको हम पेस्ट कर देंगे, बस। सिर्फ कॉन्टेक्ट वाला मैंने यहाँ पे कॉपी किया है, बाकी सब चीजें तो वो मास्टर पेज में थी। अब मैं दोबारा अगर मैं रन कराऊंगा, तो वो जो बीच वाला जो इन्फॉर्मेशन था वो कॉन्टेक्ट वाला वो उसमें आएगा, सिर्फ कॉन्टेक्ट वाले आएगा। देखो आ गया, कॉन्टेक्ट वाला आ गया, फुटर आ गया। अब मुझे बार बार ये हेडर और फुटर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। अब मुझे ये वाला एरिया डालना था, ये वाला भी एरिया डालना था जिसके अंदर मैं पेज का नाम दिखाना चाहता हूँ, कि पेज का सबका स्पेसिफिक पेज का नाम अलग अलग था, तो उसका नाम अलग अलग करने के लिए मेरे पास था ये वाला बैनर। यस,
ये बैनर था, तो इस बैनर को भी हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इस बैनर को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, यानी कि हर एक में ये वाला बैनर तो चाहिए ही चाहिए, नहीं जो भी हम पेजेस बनाएंगे उसमें चाहिए ही चाहिए। तो ये यहाँ से सबसे पहले तो इसको हम डिव को क्लोज कर लें, यहाँ से ये सारे जितने भी डिव थे इनको क्लोज कर लिया। अब इसके ऊपर में यहाँ पे कॉन्टैक्ट या पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे इंडेक्स पेज पे खुलेगा तो इंडेक्स डॉट एएसपीएक्स पे खुलेगा, इंडेक्स डॉट एएसपीएक्स, और पेज का नाम कॉन्टैक्ट है, ठीक है, कॉन्टैक्ट ही मेन बनाया था मैंने। अब ये एक बार बन गया ना, तो ये कई कई सारे पेजेस तुम इसमें बना सकते हो, मैंने इसी को कॉपी पेस्ट कर दोगे। अब देखो इसको रन कराओगे तो तुम्हारे पास वो कॉन्टैक्ट वाला, वो ऊपर वाला जो टिक था वो भी आएगा, नीचे पूरा कॉन्टैक्ट का पेज आएगा। आ गया, लुकिंग नाइस, प्रॉपर दिख रहा है, और ये प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है आपका। किसी भी रेजोल्यूशन में आप खोलोगे तो वो खुलेगा, क्योंकि यहाँ पे सीएसएस और बूटस्ट्रैप आपकी यूज हुई है, ठीक है। अब इसके अंदर में कई सारे हम लोगों ने डिव कॉपी पेस्ट नहीं किए थे, बहुत सारे सीएसएस वगैरह थे जो नीचे थे, हमने नहीं कॉपी पेस्ट किए थे, कई सारे मॉडल हमने नहीं कॉपी पेस्ट किए थे। तो जिस वजह से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं आपको ना भी, जैसे इसको देखो, इसका डिजाइन का इसका वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसका एक सीएसएस था जो नीचे है, जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है वो कॉपी नहीं, उसका वो बटन शो नहीं कर रहा है यहाँ। तो ऐसे करके आप कहीं से तुमने कॉन्टेक्ट बना लिया, उस तरह से आप और भी बना सकते हो, क्या प्रॉब्लम है। सिर्फ डिप पे ध्यान रखना है, डिप आपको देखना है कि कौन सा क्लोज हो रहा है कौन सा ऊपर। तो इसको कई बार विषय बनाने पे होगा, ये आप सोचोगे कि सर ने आज बता दिया तो मेरे को आ गया, तो ये आपकी गलती है। इसको कम से कम आपको 20 टाइम्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मतलब जब तक आप सक्सेस नहीं होते हो करते रहो, चाहे वो 20 बार करना पड़े या 50 बार करना पड़े, हो जाए। एक बार आपको समझ में आ गया कि क्या चीज करना है, और आज के आज में करोगे तो समझ में आएगा। आज की चीज आप सोचोगे कल कर लेते हैं तो फिर वो भूल जाओगे, ठीक है। तो मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, आप लोग करोगे।